श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 184 अध्याय चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 23। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म देखने वाले महात्मा की उपर्युक्त 4 श्लोकों में अर्थात 19 से 22 में जिस कर्मयोगी की बात कही, अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि उसके समस्त कर्म यज्ञमय कर्म करने से विलीन हो जाते हैं। आइए अब भगवान की भाषा में सुनते हैं। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अन्वयार्थ। गतसंगस्य, जिसकी कर्म और फल की आसक्ति निवृत्त हो गई है, मुक्तस्य, अतः जो धर्म अधर्मादि बंधनों से भी मुक्त हो गया है, ज्ञानावस्थित चेतसः, और जिसका चित्त स्वरूप ज्ञान में ही स्थित है, यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। ऐसे यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। आइए इस पर हम अपनी भावार्थ मंजरी भगवान के श्री चरणों पर और गुरुदेव के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। गतसंगस्य, जिसके कर्म और कर्म फल की आसक्ति निवृत्त हो गई है। यह संग जो है ना, संग ही समस्त कामनाओं के अभ्युदय का उद्गम क्षेत्र है और यही है पतन का द्वार, लेकिन है बड़ा प्रीतिकर, इसलिए उसे त्यागने का मनुष्य विचार ही नहीं करता। संग अनेक प्रकार की कामनाओं के सागर में मनुष्य को ढकेल देता है। यह संग ही आसक्ति है। जीव इसके साथ गोंद की तरह चिपक गया है, अतः स्वयं को भूलकर इस ममत्व का और मैं का तादात्म्य हो गया है। मैं और ममत्व एक रूप हो गए हैं। वैसे ही जैसे तप्त लोह और अग्नि, ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तप्त लोह ही अग्निवत हो जाता है और फिर होता है क्या? मेरा घर, मेरा खेत, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा देव, मेरा धर्म, इस ममत्व की
चार दीवारों के बीच मैं अपने को पूर्णतः सुरक्षित समझ रहा है। यही मनुष्य का बहुत बड़ा भ्रम है। संग की यह अपनी महिमा है कि वह मनुष्य को आत्मविमुख बना देता है। जो संग आत्मसन्मुख बना दे वह सत्संग है, और जो संग आत्मविमुख बना दे वह संसारी संग है। सत्संग से ही साधक शनै शनै असंगता को प्राप्त हो जाता है, और यह असंगता ही आत्म तत्व का लक्षण है। जो साधक अपने में स्थित हो जाता है वह ममत्व से मुक्त हो जाता है। ममत्व रहित कर्म का आचरण ही पवित्र कर्म योग कहा जाता है। आसक्ति रहित किया गया कर्म ही गतसंग है। इसलिए भगवान गतसंग कहते हैं। मुक्तस्य, अतः जो धर्म अधर्म आदि बंधनों से मुक्त हो गया है, कर्म करते हुए भी वह बंधन मुक्त ही है। अज्ञातवश ही मनुष्य ममत्व के साथ स्वयं को बांधता है। वैसे ही जैसे वे 5 पशु कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना 5 विषयों में फंस जाते हैं। हरिण मधुर स्वर में फंस जाता है, हाथी काम वासना के स्पर्श सुख में फंस जाता है, पतंग रूप माने प्रकाश पर फंस जाता है, भृंग गंध पर फंस जाता है, और मछली रस के धोखे में कांटे में फंस जाती है। स्वयं ही बिना बुलाए मौत के पास चले जाते हैं। बंधन ही मृत्यु है और स्वतंत्रता मुक्ति है। प्रत्येक मनुष्य अपनी मुक्ति में स्वतंत्र है, किंतु इन क्षणिक विषयों के सुख प्रलोभन में आकर वह अपने को परतंत्र बना देता है। सात्विक विषयों की आसक्ति हो या तामसिक विषयों की या राजसिक विषयों की आसक्ति हो, चाहे जो भी आसक्ति हो, लेकिन वह बंधन ही है। कुछ लोगों को ध्यान के समय मधुर संगीत सुनने के लिए न मिले ना तो वे अशांत हो जाते हैं, लेकिन ध्यान और संगीत ये तो दोनों विरुद्ध बातें हैं। ध्यान में भी संगीत की जरूरत पड़े तो समझना यह बंधन है, परतंत्रता है। चित्त का निरोध नहीं हो रहा है। जिसको आसक्ति रूपी रस पिलाया जा रहा है और वह और भी रसमय बनेगा, चित्त ध्यान में मग्न हो जाएगा। अरे चित्त संगीत में मग्न हो जाएगा, ध्यान तो बहुत दूर की बात है। उसको आसक्ति रूपी रस पिलाया जा रहा है ना, वह और भी रसमय बन जाएगा चित्त। अतः ध्यान के समय यह डामडिम नहीं होना चाहिए। आसक्ति रहित जीवन कर्म करते हुए भी मुक्त ही रहता है। इस प्रकार की स्थिति को स्वयं ही जाना जा सकता है। विषयों का सेवन करते हुए देखना है कि यह विषय आसक्त बना रहे या अनासक्त है। कर्तव्य को पूर्ण कर रहे हो या अहंकार को तृप्त कर रहे हो। सुंदर बंगलों में रहना, गाड़ी में घूमना, सुंदर वस्त्र पहनना, इस वैभव की गीता विरोधी नहीं है। वैभव भी तो प्रभु की विभूति है। श्री कृष्ण सुवर्ण की नगरी द्वारका के राजा है महाराज, किंतु उनकी द्वारका में दरिद्र सुदाम देव जी की भी पूजा होती है। द्वारिका श्री कृष्ण भगवान के लिए बंधन नहीं है। वे द्वारका में रहते हुए भी मुक्त ही हैं। यह स्वयं ही तय करना है कि संपत्ति विपत्ति का हेतु न बने, नहीं तो उन 5 पशु से भी हम नीच हो जाएंगे। वे जानते नहीं इसलिए पशु है, मनुष्य जानते हुए आचरण में लाता नहीं इसलिए पशु है। कर्म की फलाशक्ति से विनिर्मुक्त महापुरुष कर्तव्य कर्म का आचरण करते हुए भी कर्म बंधन से सदैव मुक्त ही होता है। इसलिए यहां पे मुक्तस्य कहा गया है।
अब कहते ज्ञानावस्थित चेतसा, और जिसका चित्त स्वरूप ज्ञान में ही स्थित है, नित्य निरंतर जिसका चित्त आत्म स्वरूप में ही संलग्न रहता है, वह ज्ञानावस्थित चेतस है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं है, ऐसा चित्त अव्यवस्थित होता है। यह व्यक्ति स्वयं को छोड़कर इतस्ततः भटकता रहता है, अन्यान्य वस्तुओं के संग्रह में लग जाता है, प्रत्येक वस्तु में समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, कुछ मिल जाए इस आशा में वह वस्तुओं के पास चला जाता है, बहुत दौड़ता है वस्तुओं के अरण्य में, किंतु उसे वह आनंद नहीं मिलता जो वह चाहता है। चाह तो शाश्वत की है, किंतु उसको खोजता है अशाश्वत में। खोजने की दिशा विपरीत है। चाह है भीतर और खोजता है बाहर। यही अव्यवस्थित चित्त का लक्षण है। भीतर खोई हुई वस्तु बाहर नहीं मिल सकती। आनंद और आसक्ति दोनों विपरीत लक्षण वाली अवस्थाएं हैं। आनंदानुभूति स्वयं में ही होगी। जब भी आनंद मिला वह भीतर ही मिला है और भीतर ही मिलेगा, यही यथार्थ है। यह आनंद वस्तु सापेक्ष ही होगा, ऐसा नहीं है। वस्तु निरपेक्ष आनंद के ही हमें अधिकतर उपलब्धि होती है। आनंद आत्मा का स्वधर्म है भाई, अतः उसे बहिरस्थ वस्तुओं की अपेक्षा नहीं होती। किंतु जो आसक्ति है उसका आधार स्तंभ वस्तु है। ये 5 विषय हैं। आसक्ति बाहर ले जाती है, उसका द्वार बाहर की ओर खुलता है। बहिरस्थ वस्तुओं का अस्तित्व हमारे लिए इसी आसक्ति के कारण है। हमारी आसक्ति ही उन वस्तुओं में रस स्थापित करती है। मुर्दा वस्तुओं को भी हम जीवंत बना देते हैं। संसार की बहुत गहराई से देखो तो उसमें कुछ भी सुंदरता नहीं है। उसमें सुंदरता हमारी आत्मा के कारण है। फूल इतना सुंदर है तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, इस पर कभी विचार किया? फूल की सुंदरता पर ही मत रुकना, वह जिस अस्तित्व के कारण सुंदर है उसे खोजना। फूल उस प्रभु की कृति है। कृति की अपेक्षा उसके कर्ता को देखो। आत्मा की दृष्टि से संसार सुंदर नहीं है। इस संसार को हमारी आसक्ति ही सुंदर बना देती है। जिसकी दृष्टि सिर्फ फूलों का सौंदर्य देखती है ना, वह आसक्ति है। आसक्ति भेदभाव को जन्म देती है। आसक्त चित्त में समानता नहीं होती है, भेद दृष्टि होती है। यह मजबूरी है आसक्त चित्त की। किंतु जो फूल की आत्मा को देखकर प्रसन्न होता है, वह सब वस्तुओं को, चराचरात्मक सृष्टि को देखकर आह्लादित आनंदित होता है, क्योंकि सबकी आत्मा एक है। भेद वस्तुओं में है, आत्मा में नहीं। यह ज्ञानी महात्मा आत्म स्वरूप में अवस्थित रहता है। वस्तुओं के दर्शन में अव्यवस्था निर्माण होती है और आत्मा के दर्शन में अवस्था निर्माण होती है। कहां अव्यवस्था और कहां अवस्था? अव्यवस्थित चित्त भटकता है, अवस्थित चित्त रुकता है, स्वयं में रुकता है। अब यह साधक जो कुछ कर्म करता है वह आत्मस्थित होकर ही करता है। इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ रूप प्रभु के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानवा लिखते हैं अकालीची अभ्रे जैसी उर्मी वीणा आकाशी हारपति आपैशी उदयली साती। जैसे ग्रीष्म ऋतु में आकाश में आए हुए बादल बिना बारिश किए ही जैसे आए थे वैसे ही आकाश में लुप्त हो जाते हैं, ठीक वैसे ही यह आत्मस्थित महात्मा वेद विहित कर्माचरण भी करता हुआ दिखाई दे तो भी उसे इन कर्मों का फल नहीं मिलेगा। वे कर्म ग्रीष्म ऋतु में
आए हुए बादल के सदृश नष्ट हो जाते हैं। बादल तो तभी रुकेंगे ना जब कोई उनको बुलाने वाला हो, वैसे ही कर्म तभी रुकेंगे ना जब भीतर उन्हें करने वाला कर्ता उपस्थित हो। इस महात्मा से जो कर्म हो रहा है वह समष्टि परमात्मा के लिए हो रहा है। जिस परमात्मा के लिए कर्म हो रहा है उसी के पास ये कर्म चले जाएंगे। आत्मा करता है, अभोक्ता है, अलिप्त है, असंसक्त है। अतः आत्मा में स्थित रहकर यज्ञ बुद्धि अर्थात समष्टि भावना से किए जाने वाले पवित्र कर्म इस महात्मा को नहीं बांधते। जैसे अकेला व्यक्ति कोई सुंदरतम चित्र या मूर्ति बनाता है तो उसे पुरस्कृत किया जा सकता है, किंतु मैं किंतु कह रहा हूं, यह हमारे महाकाल का मंदिर हजारों लोगों की शुभकामनाओं से प्रकट हुआ है। अतः इस सत्कर्म का फल भी उन सभी को मिलेगा अदृश्य रूप से। जहां पर स्थित होकर कर्म करो उसको फल मिलेगा। कर्ता में स्थित होकर कर्म करो तो मैं को मिलेगा फल, और आत्मा में स्थित होकर करो तो सबकी आत्मा एक ही है, वह विलीन हो जाएगा। श्री गीता जी में मुख्यतः 3 योगों की चर्चा है भाई, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और इन 3 योगों के सार को भगवान ने गीता के 3 श्लोकों में संक्षिप्त रूप से एक साथ बता दिया है। इनमें से कर्मयोग का फल इसी अध्याय के इसी प्रस्तुत श्लोक में गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इस महात्मा के सब कर्म लीन हो जाते हैं। यह कहा कर्मयोग के संपूर्ण कर्म विनष्ट हो जाते हैं। ज्ञान योग का फल भी भगवान ने इसी अध्याय में बताया आगे 36वें श्लोक में, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। इस श्लोक में करेंगे इस पर चिंतन। ये ज्ञान योग का फल है। और भक्ति योग का फल भगवान ने 18वें अध्याय में बताया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस प्रकार गीता जी में ये 3 बातें स्पष्ट बताइए, 3 योग बताए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग का सूत्र यही है जिस पर हमने आज चर्चा की है। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।